हाय फ्रेंड्स अभी कुछ दिनों पहले आदर्श सिंह जी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट सेक्शन में। उनका कहना था कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें लाइट के डुअलिटी यानी डुअल नेचर का पता लगा। इट मींस कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और उसके पास वेव फंक्शन या वेव नेचर भी होता है। लेकिन उनका क्वेश्चन था क्वांटम इरेजर से। वो कहते हैं कि क्वांटम इरेजर में उन्हें काफी कंफ्यूजन है। फ्रेंड्स, मेरा मानना है आदर्श सिंह जी को ही नहीं, काफी लोगों को क्वांटम इरेजर से काफी कंफ्यूज होगी, क्योंकि इंटरनेट पर जितनी तरह की वीडियोस क्वांटम इरेजर के बारे में है वो है भी थोड़ी कंफ्यूजिंग। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज काफी देर के बाद क्लियर हुई है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है न्यूटन के जमाने से। फ्रेंड्स, न्यूटन जो कि मॉडर्न फिजिक्स के जनक माने जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट उस जमाने में बिल्कुल क्लियर था लाइट को लेकर, दैट लाइट हैज पार्टिकुलर शेप, मतलब वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। उस जमाने में भी कुछ और रिसर्चर्स ने कहा था कि नहीं, शायद लाइट के कुछ वेव नेचर भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूटन के आगे उनकी कहां चलने वाली थी। तो इसके बाद सीधा सिलसिला शुरू होता है सन 1800 के आसपास। फ्रेंड्स, थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अब ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर जाने से पहले मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जो आप अपने घर में भी कर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सिर्फ अपनी उंगली लीजिए और किसी भी लाइट सोर्स के आगे लगाइए और गौर से देखिएगा कि जहां से वो लाइट आ रही होगी वहां पर आपकी उंगली की बाउंड्रीज क्लियर नहीं होंगी। इट मींस वहां से जो लाइट आ रही है वो कहीं ना कहीं हमारी उंगली की बाउंड्री से थोड़ा अंदर की तरफ भी मुड़ रही होगी, तभी वो हमें थोड़ी ब्लरी सी नजर आती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को थॉमस यंग ने सिंगल स्लिट पर कंडक्ट किया। मतलब उन स्लिट का मतलब हो गया एक दरार, एक सुराग जैसा, दरार ही कहेंगे सही मायनों में। उन्होंने उससे एक लाइट को पास करके देखा। अब होना क्या चाहिए अगर लाइट पार्टिकल नेचर की है? तो वहां सीधी सी बात है, जितनी बड़ी स्लिट है उतनी ही बड़ी वहां पर एक लाइट की एक फ्रिंज या फिर एक बीम टाइप हमें नजर आनी चाहिए। लेकिन वहां पर पूरा एक ब्लॉब यानी कि एक लाइट का धब्बा सा नजर आया। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को माना गया डिफ्रैक्शन। ये पहला सबूत था कि जो हमें दर्शाता था कि लाइट का वेव नेचर हो सकता है। थॉमस यंग ने इसी एक्सपेरिमेंट को डबल स्लिट के साथ किया, मतलब दो दरारों के साथ। लाइट गई और सामने जो हमें पैटर्न नजर आया फ्रेंड्स, वो था ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, यानी कि ब्राइट और डार्क लाइंस का एक पैटर्न, और इसको कहा गया इंटरफेरेंस पैटर्न। फ्रेंड्स, इसकी मैथमेटिक्स में जाते हैं तो क्लियरली वहां पता लगता है कि ये वेव नेचर्स की वजह से ही हुआ है। वेव नेचर मतलब एक साइनोसोडियल नेचर, और जहां जहां इन साइन वेव्स के टॉप्स आपस में कोइंसाइड हुए तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिली, और टॉप और बॉटम कोइंसाइड हुए तो हमें डार्क फ्रिंज मिली। लेकिन थॉमस यंग को भी ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। न्यूटन का नाम और काम ही इतना बड़ा था। लेकिन फर्दर जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स और होते रहे तो क्लियर हो चुका था कि इंटरफेरेंस पैटर्न लगभग हर कंडीशन में बनता है। फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग केस भी देखा गया। वहां पर सिर्फ लाइट ही इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना रही थी, इवन इलेक्ट्रॉन्स या जितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वे भी इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे थे। इट मींस कि लाइट के साथ साथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी इंटरफेरेंस पैटर्न यानी कि वेव फंक्शन के साथ ट्रेवल करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और मुश्किल किया गया। वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को पास किया जाए उस स्लिट के द्वारा। तब तो वेव नेचर नहीं आना चाहिए क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली तब भी वहां इंटरफेरेंस पैटर्न आया। अब क्वेश्चन ये हुआ कि यार, ये वेव बन किस तरह से रही है? अब सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम के साथ तो ये वेव बननी नहीं चाहिए थी, तो क्यों बन रही है? इसकी स्टडी के लिए वहां एक ऑब्जर्वर यूनिट को प्लेस किया गया, एक डिटेक्टर को। अब जैसे ही वहां डिटेक्टर प्लेस किया गया तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब जो सामने इंटरफेरेंस नजर आ रहा था वो सरप्राइजिंगली इंटरफेरेंस पैटर्न ना होकर डबल स्लिट में से दो स्ट्रेट लाइंस के रूप में नजर आया। अब ये दो स्ट्रेट लाइंस जो अभी तक इंटरफेरेंस पैटर्न था, जैसे ही हमने कोई डिटेक्टर प्लेस किया वहां इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म होकर सिर्फ उन स्लिट या उन दरारों से निकलने वाली सिर्फ लाइट की एक फ्रिंजेस के रूप में ही नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए माना गया कि कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रॉन या उस लाइट बीम को यह पता लग गया कि उसे देखा जा रहा है, और जैसे ही उसे पता लगा कि देखा जा रहा है तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगी। अब वेव फंक्शन उसका खत्म हो चुका था। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्शियस है? मतलब उसे पता लग गया कि उसे देखा जा रहा है, और जैसे ही उसे पता लगा कि देखा जा रहा है उसने अपना वेव फंक्शन खत्म कर दिया और पार्टिकल की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया।
इट मीन्स न केवल इलेक्ट्रॉन यानी कि पूरा का पूरा यूनिवर्स कॉन्शियस है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस मन में उभरने लगे, लेकिन यहाँ हम साइंस की बात कर रहे हैं, ना कि किसी स्पिरिचुअलिटी क्लास की। फ्रेंड्स, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्वांटम लेवल पर वेव फंक्शन किस तरह से बिहेव करते हैं, इस बात को समझना होगा। क्वांटम लेवल पर अगर कोई इरिवर्सिबल एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है तो वेव फंक्शन वहां कोलैप्स कर जाएगा और वेव फंक्शन वहां उस समय पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे इंटरफेरोमीटर जो डिवाइस जो इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा था, जैसे ही वो डिटेक्टर के संपर्क में आया तो वहां इरिवर्सिबल एनर्जी एक्सचेंज हुआ और वहां उस इलेक्ट्रॉन या फोटोन ने या क्वांटम ऑब्जेक्ट ने अपना वेव फंक्शन कोलैप्स कर दिया। इस प्रोसेस को वेव फंक्शन कोलैप्स ही कहते हैं और वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगा, यानी कि अब उसकी वेव प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी है। और ठीक उसी तरह से जैसे डिटेक्टर स्क्रीन पर जो स्लिट के दूसरी साइड पर है, जब इलेक्ट्रॉन या फोटोन बीम उससे टकराती है तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन हो चुका था और लगभग किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। इंटरफेरेंस पैटर्न समझ में आ चुका था। लाइट, इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल वेव फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, अब कोई कंफ्यूजन रही नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब कुछ साइंटिस्ट की इमेजिनेशन थोड़ी ज्यादा ही जोर मारने लगी। अभी तक तो इंटरफेरोमीटर में क्या किया जा रहा था, डिटेक्टर को स्लिट से पहले लगाकर देखा जा रहा था। किसी ने सोचा कि क्या हो कि अगर मैं डिटेक्टर को स्लिट्स के बाद, इवन मैं स्क्रीन के बाद डिटेक्ट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा उस इंटरफेरेंस पैटर्न का। फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिलेड एक्सचेंज क्वांटम इरेजर। यही वो वर्ड है जो आदर्श सिंह जी को समझ में नहीं आ रहा था, क्वांटम इरेजर। अब ये क्या है, एक एक का समझते हैं। फ्रेंड्स, ये एक्सपेरिमेंट आई थिंक लेट 90s में कंडक्ट किया गया था। थियोरी वाइज तो काफी पहले से चलता आ रहा था। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को। डबल स्लिट है ताकि इंटरफेरेंस पैटर्न को पाया जा सके। उससे पहले लाइट बीम प्रोजेक्टर्स है। फ्रेंड्स, इन डबल स्लिट्स के बाद जो सबसे पहला आइटम रखा है उसे बोलते हैं बीबीओ क्रिस्टल, यानी बीटा बेरियम बोरेट क्रिस्टल। इसका क्या काम है? फ्रेंड्स, इसका काम है लाइट बीम जो आने वाली है डबल स्लिट से, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करना और दोनों जो पार्टिकल या क्वांटम पार्टिकल्स होंगे उन्हें क्वांटमली एंटेंगल्ड करना। क्वांटम एंटेंगल्ड क्या है? फ्रेंड्स, समहाउ ये पार्टिकल एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। जिस तरह का एक का मूवमेंट होगा लगभग वैसा ही उसी के कनेक्टेड दूसरा पार्टिकल, उससे जो क्वांटम एंटेंगल्ड है, वो रेस्पॉन्ड करेगा और इससे निकलने वाली बीम्स दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी। एक पार्ट डिटेक्टर 1 की तरफ जाएगा और दूसरा पार्ट डिटेक्टर 2 की तरफ जाएगा। मतलब स्लिट ए से निकलने वाला फोटोन दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जो डिटेक्टर 2 और डिटेक्टर 1 में जाएगा। स्लिट बी से निकलने वाला फोटोन डिटेक्टर 3 और डिटेक्टर 1 की तरफ जाएगा। मतलब डिटेक्टर 1 में जाकर वो दो बीम्स मिलेंगी, यानी कि वहां हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना चाहिए। और डिटेक्टर 2 और डिटेक्टर 3 पर जो बीम्स जाएंगी वो चूंकि सीधा एक ही स्लिट से निकल कर आ रही है, तो वहां हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलना चाहिए। और डिटेक्टर 4, डिटेक्टर 5 भी आपको इस इमेज में नजर आ रहे हैं, लेकिन उन पर चलते हैं बाद में। पहले कंसेप्ट को और समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आप डिटेक्टर 1 की पोजीशन को देखिए जो डबल स्लिट के काफी नजदीक है, और डिटेक्टर 2 और डिटेक्टर 3 की पोजीशन या और इवन 4 और 5 की पोजीशन भी डबल स्लिट्स के थोड़ा दूर है। तो हम इसे बोलते हैं डिलेड एक्सचेंज। डिलेड एक्सचेंज ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, इसे मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं, क्वांटम इरेजर। फ्रेंड्स, ये क्वांटम इरेजर को समझने के लिए आप डिटेक्टर 4 और डिटेक्टर 5 की पोजीशंस को देखिए। क्वांटम इरेजर, इरेजर मींस कोई इंफॉर्मेशन यहां पर इरेज की जा रही है। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? फ्रेंड्स, वो इंफॉर्मेशन है विच पाथ। विच पाथ मतलब कौन सा रास्ता फोटोन लेकर आ रहा है। डिटेक्टर 2 पर जो फोटोन आ रहा है उसे पता है कि वो स्लिट ए से आया है। डिटेक्टर 3 पर जो फोटोन आ रहा है उसे पता है कि वो स्लिट बी से आया है। लेकिन क्वांटम इरेजर इस इंफॉर्मेशन को मिटा देता है और वो इंफॉर्मेशन डिटेक्टर 4 और डिटेक्टर 5 की तरफ जा रही है। तो ये वर्ड यूज होता है क्वांटम इरेजर का, मतलब कि अब उसे ये नहीं पता रहा कि वो किस रास्ते से निकल कर आए। तो अब इस एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम डिलेड एक्सचेंज क्वांटम इरेजर इसीलिए कहा गया है। प्रॉब्लम है इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में। इवन रिजल्ट्स नहीं कहना चाहिए, इनके रिजल्ट जो जिस तरह से प्रेजेंट किए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसने क्रिएट की है।
पहले चलते हैं उस कंक्लूजन पर, उस रिजल्ट पर जिसने कंफ्यूजन क्रिएट किया है, फिर चलते हैं कि आखिर वो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट की, साइंटिस्ट ने वो जानबूझकर की या किसी इग्नोरेंस के चलते ऐसा हुआ, वो समय बताएगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को करते हैं शुरू। एक लाइट बीम निकलती है जो स्लिट ए और स्लिट बी से निकलते हुए पहले मान लेते हैं कि डिटेक्टर 1 की तरफ जाती है। होना क्या चाहिए कि वहां पर जाने के बाद डिटेक्टर 1 पर हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना चाहिए। एग्जैक्टली वो मिलता भी है। लेकिन अब डिटेक्टर 2 की तरफ हम लाइट भेजते हैं, वहां क्या रिजल्ट हमें मिलना चाहिए? ऑब्वियस है, वहां एक वो सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट आना चाहिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न नजर आना चाहिए, ब्लॉब की तरह नजर आना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। और डिटेक्टर 3 पर भी सेम रिजल्ट फ्रॉम स्लिट बी या नीचे वाली स्लिट से। अब डिटेक्टर 4 और डिटेक्टर 5 पर क्या होगा? डिटेक्टर 4 पर वही दोनों स्लिट से निकल कर आ रही है एक बीम और मिक्स हो रही है, तो यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना चाहिए। डिटेक्टर 5 में भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना चाहिए क्योंकि दोनों बीम्स निकलकर एक ही डिटेक्टर पर आ रही है। अब डिलेड एक्सचेंज इसमें फ्रेंड्स, अब मैं दोबारा इस वर्ड को यूज करना चाहूंगा। डिलेड एक्सचेंज क्या? एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बड़े इंटरेस्टिंग वे में शो किए गए। मैं इंटरेस्टिंग वे में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि थोड़ा दिमाग तो चकरा देते हैं। हुआ क्या एक्सपेरिमेंट करते हुए कि जैसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, फर्स्ट रिजल्ट किस तरह से दिखाया गया कि स्लिट ए और बी से निकलने वाली लाइट डिटेक्टर 1 पर जाकर इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही है। ऑल ऑफ अ सडन डिटेक्टर 2 को कर दिया गया ऑन। अब डिटेक्टर 2 को जब ऑन किया गया तो देखा यह गया कि डिटेक्टर 1 पर वही डिफ्रैक्शन पैटर्न या वो बल्ज वाला एक ब्लॉब या एक धब्बा लाइट का वहां पर नजर आया, जो कि सिंगल स्लिट से नजर आता है। या आप कहेंगे यार डबल स्लिट लगी हुई थी, नहीं डबल स्लिट नहीं, हम क्वांटम लेवल की बात कर रहे हैं। क्वांटम लेवल पर नैनो जो स्लिट का डिस्टेंस है वो नैनोमीटर्स में होता है, तो एक तरह से सिंगल स्लिट वाला रिजल्ट वहां देना शुरू कर देता है क्योंकि फ्रिंजेस वहां कह सकते हैं हम ओवरलैप हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जैसे ही हमने डिटेक्टर 2 को ऑन किया तो इंटरफेरेंस पैटर्न बाकी में पार्टिकल पैटर्न की तरह क्यों नजर आने लगा? क्वेश्चन यहां पर ये आता है। जब वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न डिटेक्टर 1 पर बन चुका था, उसके बाद हमने डिटेक्टर 2 से देखा गया कि पार्टिकल कहां से निकल कर आ रहा है। जैसे डिटेक्टर 2 ऑन होता है तो अब वहां पर रिजल्ट चेंज हुआ। इट मींस इस धर फोटोन ने समय में वापस जाकर, जब वो स्लिट से बाहर निकल रहा था फोटोन, तब उसने बताया कि मुझे आगे जाकर देखा जाने वाला है, तो आप अपने पैटर्न को पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करो, वेव नेचर वाला फंक्शन आप यहां खत्म कर दो। क्या ऐसा हो सकता है? फ्रेंड्स, कंफ्यूजन सारी यहीं खड़ी की गई है। लगभग मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कई वीडियोस देखी, लगभग इंटरनेट पर इसी तरह की वीडियोस ज्यादा है जो रियलिटी से काफी दूर है। इसे बोलते हैं रेट्रो कॉजुअलिटी। रेट्रो कॉजुअलिटी को एक्सप्लेन कर ही देता हूं मैं। कॉजुअलिटी जैसे हम गीता में पढ़ते हैं कर्म फल सिद्धांत, बौद्ध दर्शन में बात करते हैं तो कर्म कारण सिद्धांत, तो एग्जैक्टली ऐसे ही फिजिक्स में जब हम बात करते हैं तो कॉज एंड अफेक्ट रूल। कॉज एंड अफेक्ट मतलब कर्म हुआ है, उसका कोई अफेक्ट जरूर होगा, यानी कि अफेक्ट के लिए कोई ना कोई कॉज होना जरूरी है। इन शॉर्ट, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो कॉज अगर अभी हुआ है तो इसकी वजह से फ्यूचर में कोई ना कोई इफेक्ट आने वाला है। एज सिंपल एज दैट, आप इसे ऐसे समझ सकते। लेकिन डिलेड एक्सचेंज क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है? हमारा अफेक्ट जो कि फ्यूचर में हो रहा था डिटेक्टर 2 पे, जब डिटेक्टर 1 पर हमारा पैटर्न बन चुका था, जैसे ही हमने डिटेक्टर 2 को यानी कि फ्यूचर में जाकर उसे ऑन किया, वो पास्ट में गया। इंटरफेरेंस पैटर्न बनने से पहले वहां पर जाके फोटॉन्स को उन्होंने बताया कि मुझे डिटेक्ट किया जा रहा है, आप अपना पैटर्न चेंज कर दो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ऑब्वियस है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस एक्सपेरिमेंट में और ज्यादा जब बढ़ती जाती है, जब डिटेक्टर 3 को ऑन किया जाता है तो भी वही पार्टिकल नेचर शो होता है डिटेक्टर 1 पर, लेकिन डिटेक्टर 4 और 5 को जब ऑन किया जाता है तो वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। फ्रेंड्स, आखिर ये हो क्या रहा है? यहां पर ये हो कुछ नहीं रहा है। वहां पर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले साइंटिस्ट ने डाटा को मैन्युपुलेट किया है। फ्रेंड्स, डाटा मैन्युपुलेशन कैसे की जा सकती है? मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है साइंटिस्ट इस बात को ओवर जो है, मैं तो खुश होकर इग्नोर भी कर गए क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा मिला है जो अब तक एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा। लेकिन बाद में जब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को देखा गया तो बिल्कुल पता लगा कि बहुत नेसेसरी डाटा को इग्नोर किया गया है। मतलब रिजल्ट शो करते हुए कंप्लीट डाटा का एक छोटा सबसेट बाहर निकाला गया और उसे प्रेजेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में अगर हम सारे डिटेक्टर्स को ऑन कर दें एक साथ, यानी कि 2, 3, 4, 5 और डिटेक्टर 1 भी ऑन है, तो वहां पर
डिटेक्टर 1 पर हमें मिलेगा पार्टिकल नेचर, डिटेक्टर 2, 3 पार्टिकल नेचर और 4, 5 पर इंटरफेरेंस नेचर। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स पहले के एक्सपेरिमेंट में सभी डिटेक्टर्स को एक एक कर ऑन करके देखा गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। अभी भी अगर हम डिटेक्टर 2 को ऑन करके देखेंगे तो डिटेक्टर 1 पर इंटरफेरेंस पैटर्न पार्टिकल नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये क्वांटमली एंटेंगल्ड है। और चूंकि इस बार हमारा डिटेक्टर 2 ही सिर्फ ऑन है, तो यानी कि डिटेक्टर 1 पर जो उसका क्वांटम एंटेंगल्ड पार्टिकल होगा वहीं पर वहां वो पैटर्न बना रहा होगा जो डिटेक्टर 2 पर बना हुआ है। सेम विद डिटेक्टर 3, जो डिटेक्टर 3 पे पैटर्न बन रहा होगा वही डिटेक्टर 1 पर पैटर्न बन रहा होगा। सेम विद 4 और 5, क्योंकि वहां पर उससे क्वांटमली एंटेंगल्ड जो पार्टिकल है वो वहां पर पैटर्न बना रहे होंगे। लेकिन बड़ी पिक्चर तब क्लियर होती है जब एक एक कर हम या एक साथ हम सभी डिटेक्टर्स को ऑन करते हैं और डिटेक्टर 1 पर इन सभी डिटेक्टर्स के पैटर्न एक साथ मर्ज होकर वो कंबाइंड इफेक्ट देते हैं उस ब्लॉब का। फ्रेंड्स इवन हम डिटेक्टर 4 और डिटेक्टर 5 के पैटर्न्स को मर्ज करेंगे एक साथ तो वो भी वहां पर पार्टिकल नेचर जैसा एक फजी पैटर्न बनाएगा जो कि इनिशियली इंटरफेरेंस पैटर्न है। और सभी रिजल्ट्स को अगर हमें एक साथ यानी कि डिटेक्टर 2, 3, 4, 5 के रिजल्ट्स को एक साथ मर्ज करेंगे तो एग्जैक्टली डिटेक्टर 1 जैसा इंटरफेरेंस पैटर्न वहां हमें नजर आएगा। फ्रेंड्स थोड़ी सी लापरवाही ने पूरी क्वांटम फिजिक्स को ही हिलाकर रख दिया है और साइंस एंथुजियास्ट के अंदर काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है कि यार फ्यूचर का रिजल्ट हमारे पास्ट को कैसे डिसाइड कर सकता है। ये तो ऐसा हुआ कि हम समय में पीछे जा सकते हैं, जो कि पॉसिबल अभी फिलहाल की टेक्नोलॉजी से तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर फ्रेंड्स, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन के लिए टॉपिक काफी मुश्किल था। मैंने पूरी कोशिश की इसको जितना ज्यादा सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की। मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स एंड सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।